मकर संक्रांति पर आपके पर्सन के मैसेज देख रहे हैं कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। बहुत उदास हैं, लो एनर्जी में। कार्ड कूद कर आया भाई। अब तो मैं नहीं लूँगी, अपने आप आएगा तब लूँगी। देखते हैं भाई। जहाँ पर है 11 नंबर परमपिता परमात्मा का गेट है। इस कार्ड के द्वारा आपके पर्सन बताना चाहते हैं कि अब मैं पहले से सुधर चुका हूँ, मेरे में इतनी ताकत आ चुकी है कि मैं परमपिता परमात्मा से जुड़ चुका हूँ। जो बेइंसाफियाँ उस पर्सन ने आपके साथ पहले की है वो अब नहीं करेगा, वो बैलेंस में आ गया है। आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। जी आपने चेक करना है, आपका पर्सन जब आपके पास आएगा ना, उसकी बातचीत से देखना है, ज़्यादा एनर्जी नहीं देनी, फिर भाग जाएगा लेकर। इस कार्ड के द्वारा आपके पर्सन बताना चाहते हैं 5 ऑफ पेंटिकल कि आपके बिना मैं अधूरा हूँ, मैं चल भी नहीं सकता। उस पर्सन की ऐसी हालत है ना, उसकी एनर्जी इतनी लो है, जो उसके आसपास लोग हैं, उसके कार्मिक हैं, वो भी लो एनर्जी वाले हैं, वो उसकी कोई मदद नहीं कर रहे। जिन लोगों के कारण आपके पर्सन ने आपको छोड़ा था, आपसे दूर हुए थे, वही लोग उनको पेन दर्द दे रहे हैं, लो एनर्जी में ले जा रहे हैं, जी नहीं पा रहा वो पर्सन। आगे है 3 ऑफ पेंटिकल। तो जहाँ पर उस पर्सन को अंदर से इंट्यूशन आ रही है कहीं ना कहीं से, क्योंकि वो पर्सन की आदत है मस्कुलिन एनर्जी की, अगर डिवाइन फेमिनिन उसको समझाती है वो नहीं समझेगा, एक बात भी उसके पल्ले नहीं पड़ती, ऊपर से चली जाती है, क्योंकि वो मैट्रिक्स में फंसा होता है। अब उसको आस्ते आस्ते अंदर से ज्ञान हो रहा है। 3 नंबर ज्ञान का होता है, बृहस्पति देवता का, गुरु का, ब्रह्मांड के जो गुरु हैं। अब वो कहीं ना कहीं से और उनके गुरु, टीचर, पीर, फकीर उनसे पूछ रहा है कि जी मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं इतना लो फील क्यों कर रहा हूँ, कहीं भी मेरा मन नहीं लग रहा, मैं उदास क्यों हूँ, मैं डिप्रेशन में क्यों हूँ। ज्ञान अर्जित कर रहे हैं भाई आपके पर्सन। अच्छी बात है भाई, लौट के बुद्धू घर को आए। आगे है 7 नंबर। आपके पर्सन अल्यूजन में फंसे हुए हैं, आपको बताना चाहते हैं कि मैं इतना अनजान हूँ, मुझे पता नहीं कि कौन से रास्ते पर चलूँ, मैं गलत रास्ते पर चल पड़ता हूँ। नेगेटिव लोग उनको अच्छे लगते हैं जो उनकी फोक की वाह करते हैं, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन के ज्ञान की बातें, हाई वाइब्रेशन की बातें, परमात्मा से मिलने की बातें इस पर्सन को नहीं समझ आती। ये मैट्रिक्स में बिल्कुल डूबा होता है। जो ऊपर से तय होता है, एक सोल आगे चलती है, ज़्यादातर डिवाइन फेमिनिन चलती है, दूसरी सोल को उसके पीछे पीछे चलना होता है। ये पर्सन आपके पीछे चल पड़ा है, लेकिन अभी भी इसको सही रास्ता नहीं मिल रहा कि मैं कौन से रास्ते पर चल के आपका साथ पा सकता हूँ, परमात्मा को मिल सकता हूँ। लेकिन जागृति हो चुकी है, हालांकि ज्ञान उतना नहीं है जितना चाहिए। हो जाएगा भाई, परमात्मा के पास सब तरीके हैं। जब आपको ज्ञान दे दिया, रोना धोना, पेन दर्द निकल चुके हैं ना आप उससे, तो वो भी निकलेगा। आगे है 7 नंबर। बार बार 7 नंबर आ रहा है। आपके पर्सन बहुत कोशिश कर रहे हैं आप दोनों के रिश्ते को बैलेंस करने की, उनमें हिम्मत आ रही है आस्ते आस्ते, क्योंकि ये काम एकदम से नहीं होता। हजारों जन्मों की मैल है, उसको धोना पड़ता है, कार्मिक अकाउंट खाली करने होते हैं। आपको छोड़कर जो जिधर भी भागता है ना, उधर से इसको ट्रिगर मिलता है, उस ट्रिगर से इसके कर्म कटते हैं। ये भी एक तरीका है, इसीलिए आपका सेपरेशन होता है कि उसको जूझने दो अपने आप। वो आपके कहने से तो नहीं समझा था ना, अब समझने दो। वाह, हैवी एनर्जी है काफ़ी। आपके पर्सन रातों को सो नहीं पा रहे, उस पर्सन की नींद उड़ी हुई है, उसके घर वाले भी उसका फिक्र कर रहे हैं। लेकिन एक बात अच्छी है, जब उसको बेचैनी आती है, दर्द आता है, पेन आता है, जैसे आप जुड़े से परमात्मा से, उसने डिवाइन को सरेंडर कर दिए, हाथ जोड़ ले, इसका मतलब आपके पर्सन की ईगो मेल्ट हो रही है। नहीं तो वो हाथ कहीं किसी के सामने नहीं जोड़ता, उसकी ईगो इतनी हाई होती है, मैं। तो आगे है 8 नंबर। इस कार्ड के हमेशा मैं 2 मीनिंग बोलती हूँ। आपके पर्सन, एक तो ये मतलब है कि दुनिया से उब चुके हैं, थक चुके हैं दुनिया से, पीस चाहते हैं, शांति चाहते हैं, पहाड़ों पर जाना चाहते हैं। दूसरा, आपके पर्सन ने काफ़ी हद तक अपने कार्मिक अकाउंट खाली कर रही हैं, जिनको 3-4 साल हो गए इस जर्नी में आए हुए, ये उनकी स्थिति है। तो वो ज्ञान चाहते हैं। पहाड़ों पर क्या है? ज्ञान है, परमपिता परमात्मा, कैलाश पर्वत और ब्रह्मांड की ऊर्जा है। अच्छे रास्ते पर चल पड़े हैं भाई। आगे है पेज ऑफ पेंटिकल। थोड़ा सा ज्ञान तो आपके पर्सन को आ गया है, लेकिन अभी भी उतने मैच्योर नहीं, जैसे एक छोटी उम्र का लड़का होता है वैसी स्थिति है। आपने पीछे नहीं भागना, ज़्यादा मैसेज नहीं करना, अगर आए तो बातचीत करना है, संभल कर करना है, एनर्जी नहीं देनी। नहीं तो वो आएगा, आपको शक कर फिर चला जाएगा, फिर भागेगा कार्मिक के पीछे।
7 नंबर, बार बार 7 आ रहा है, बार बार 7 आ रहा है, तो मकर संक्रांति पर आपके पर्सन को कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, उसकी लाइफ में हिला है वो अंदर से। वो आगे तो बढ़ना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, आपका साथ देना चाहता हूँ, लेकिन जो उस पर्सन ने ना पीछे किया है, आपको धोखा दिया है और लोगों को धोखा दिया है, वो मतलब औरतों के प्यार की जूती समझते हैं मस्कुलिन एनर्जी। अब वही पेन परमात्मा उसको दे रहा है। अब एक एक चीज़ उसके सामने लाई जाती है कि आपने कहाँ कहाँ गलती की है। ये पेन दर्द इस लाइफ का भी हो सकता है, पास्ट लाइफ का भी हो सकता है, सभी कुछ मिक्स चलता है, लेकिन कोई बात नहीं। अब ज्ञान आ गया है, ज्ञान से उसके कर्म कटेंगे तो वो आगे भी बढ़ पाएगा। कुछ टाइम लगता है, 7 महीने भी लग सकते हैं आपको पर्सन को सुधरने के लिए। डेथ, अगर कोई भी डीएम परमात्मा के कहने के अनुसार नहीं चलेगा, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी की इज्जत नहीं करेगा, इस जर्नी की रिस्पेक्ट नहीं करेगा, तो उसके साथ ये होगा। डेथ का मतलब किसी की मौत नहीं होती, उसका अंदर का जो बिलीफ सिस्टम है। जे देखो एक कैसा इंसान बना हुआ है, जैसे कोई नेगेटिव एनर्जी होती है, भूत प्रेत होता है, उसकी जो नेगेटिव एनर्जियाँ हैं ना, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है, वो निकाले जाएंगे। परमात्मा के पास बहुत तरीके हैं वो निकालने के, आपने चिंता नहीं करनी। तो क्योंकि जितने देवी देवता आपके ऊपर काम कर रहे हैं, उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं, इसीलिए आपको किसी चीज़ का कोई फिक्र नहीं होना चाहिए। परमात्मा कर देंगे उसको सीधा, लेकिन टाइम लगेगा। तो जहाँ पर उसकी अंदर से बिलीफ सिस्टम जो नेगेटिव है उसको निकाला जाएगा, जो उसके आस पास नेगेटिव लोग दोस्त मित्र हैं जो उनको पकड़ कर रखा है, जकड़ कर रखा है, उन सबको निकाला जाएगा। ये यूनिवर्स का काम है। अब ये काम शुरू हो चुका है, डिवाइन इंटरवेंशन हो चुका है आपके पर्सन की लाइफ में। अब तो भाई सुधरना ही पड़ेगा, भागोगे कहाँ। तो जहाँ पर है 4 नंबर, 4 ऑफ पेंटिकल, उस पर्सन ने आपकी यादों को, आपके ऑडियो को, वीडियो को, जो भी आपने टाइम स्पेंड किया है, जो आप उसको बातें समझाते थे, अब वो पर्सन ना अकेले में उनको देखता है। जो आपने कोई गाना भेजा होगा, उन गानों को सुनता है, उसको सुकून मिलता है, रोता भी है वो। उन चीज़ों को उसने पकड़ कर रखा हुआ है, मतलब भूला नहीं है वो। एक बात आपकी याद है, यूनिवर्स एक एक चीज़ उसके सामने ला रही है, तो इसी से उसकी जागृति होगी, उसको अंदर से हिलाया जाएगा। जो जन्मों जन्मों की जमी हुई मैल है ना, वो बाहर निकलेगी। कोई ना आपका। तो इतना कुछ झेलने के बाद आपके पर्सन ना इस सिचुएशन में आ जाएंगे। ये पर्सन है जी आपके प्यार से भरा हुआ है, 24/7 आपके लिए प्यार का कप लिए बैठा है, आपको याद कर रहा है। ये करते करते आस्ते आस्ते ये अनकंडीशनल लव में डूब जाएगा। ये अकेला आपको प्यार नहीं करेगा, पूरी प्रकृति को प्यार करेगा, पूरी फेमिनिन एनर्जी को प्यार करेगा। बहुत प्यारी एनर्जी है। ये गिफ्ट है मकर संक्रांति पर आपको यूनिवर्स की तरफ से, आपके डीएम को भी। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस।